It's hard to breathe, but that's alright. Hush. I'm Naitik and this is Desi Vlogger. Welcome back to my channel and welcome to my channel. तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एक नंबर होंगे। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं प्यार की एक ऐसी निशानी जिसे दुनिया का सातवां अजूबा कहा गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द 7th वर्ल्ड ऑफ वंडर, द सिंबल ऑफ लव, द ग्रेट ताजमहल। चलिए चलते हैं। तो अभी हम ताजमहल जाने के लिए नियर बाय मेट्रो स्टेशन, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन पर आए हैं। आप चाहो तो अपने व्हीकल, बस, ट्रेन या फिर कार तक, आगरा तक पहुंच सकते हैं। बंद है कि भाई चल भी रहा है, खाली पड़ा है बिल्कुल नीचे। नसीब खराब है आपका। ये भी बंद है। ऐसा लग रहा है कि ये बंद है क्योंकि कोई है ही नहीं। देखो इधर खाली। और हमारे साथ आए हैं गौतम भैया, गिन्नी ब्रो और कृष्णा ब्रो। रोल कर लिया, बता जल्दी। अच्छा तो गाइस अभी हमने टिकट ले ली है। मनकामेश्वर से ताजमहल तक की टिकट है 15 रुपये और अभी हम जा रहे हैं अपनी मेट्रो लेने के लिए। चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन कितना सुंदर है, कितना अच्छा और खाली है अभी बिल्कुल। कोई ट्रेवल ही नहीं करता और हम भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं मेट्रो। ये कितना अच्छा है। गाइस कितना ऑसम मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो में बैठते हैं, आती हुई कितनी अच्छी लगेगी। हम अकेले हैं पूरी मेट्रो में, हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन इन द होल मेट्रो, इन होल मेट्रो। आप सभी का आगरा मेट्रो दिल्ली में दिल्ली में हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आगरा में ही है। ये देखने के लिए आपको आगरा आना पड़ेगा। चलो पूरी मेट्रो में सिर्फ हम ही लोग हैं। आगरा वालों को ऑटो पसंद है। यहाँ लोग को ऑटो की आदत है। फोटो शूट चल रहा था और फोन गिर गया। हम सब गिरने से बच गए थे सभी, क्योंकि अपनी मेट्रो को स्वच्छ रखने की यहाँ सीट खाली है जब भी खड़े हैं। कूड़ा तो स्वच्छ है या लोगों से भी स्वच्छ है। बैठ जाओ। खड़े तो ऐसे जैसे सीट है ही नहीं क्या। और खड़े में हो गए। Doors will open on the right. डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। बोलना था। मेरी वीडियो क्यों दूसरी मेट्रो अपने आप खुल जाएंगे, दूर हो जाओ। हमारा स्टेशन आ चुका है। चलो तो वो पहले से ज्यादा था। दिल्ली के से तो काफी अच्छा है, बस दिल्ली की तरह भीड़ नहीं होनी चाहिए। गाइस हम ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आगरा मेट्रो दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा साफ और अच्छी है। दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वो ज़्यादा साफ भी नहीं रहती। क्या अभी से ही थक गया? अभी तो तू मेट्रो में बैठ कर आया है। गाइस अब हम ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। देखिए ये जो कि ऑब्वियसली खाली है, हम ही हैं। और अब हमारी डेस्टिनेशन इस तरफ है।
गाइस अभी हम ताज वेस्ट गेट में अंदर घुस चुके हैं और हम अभी सीधे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर लगभग हमें पैदल चलना पड़ता है। आप चाहो तो ये रास्ता इलेक्ट्रिक कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो, जिसकी टिकट प्राइस 20 रुपीज़ है। अभी आपको हम अंदर लेकर चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे अंदर का, और टिकट की प्राइस भी हम आपको वहीं देखकर बताएंगे कितने प्राइस है और कितने ईयर्स तक के बच्चों के लिए टिकट फ्री है ताजमहल की। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के टिकट काउंटर के पास और ये अभी से थक गई हैं। मैं नहीं थका हूँ, कोई बात नहीं। वो तो दोनों गाइस वी आर एट नाउ टिकट काउंटर पे आ गए हैं हम। अब टिकट लेनी है। अब हम यहाँ से गाइस टिकट ले रहे हैं। पहले टिकट का प्राइस देखते हैं, टिकट प्राइस कितने का है। क्यों, ज्यादा होगा तो तू जाएगा नहीं अंदर, नैतिक बाहर ही रह जाएगा, हम चले जाएंगे। 50 रुपये टिकट प्राइस है, 50 रुपीज़। सामने देख पा रहे गाइस ये ताजमहल का टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे ये आप टिकट प्राइस देख सकते हैं। और ताजमहल में 15 साल से कम एज के बच्चों की टिकट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एंट्री है ताजमहल में। और रेड आगरा फोर्ट में भी 15 साल से कम एज के बच्चों की टिकट फ्री है। सारी इन्फॉर्मेशन है ताजमहल के रिगार्डिंग, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। गाइस हमने टिकट ले ली है और ये रही हमारी ताजमहल की टिकट। ये हमें पड़ी है 50 रुपये की और 15 साल से कम के एज के बच्चों की टिकट फ्री है। गाइस हमें 5 लोग और हमने टिकट ली है सिर्फ 2 जनों की। ये 13 साल का है, वो 14 साल का है और ये 14 साल का। 14 साल की टिकट फ्री है और हमने स्कैम करने का सोचा। बस नैतिक और मैंने टिकट ली। अभी हम लाइन में लग रहे हैं गाइस अंदर जाने के लिए। जैसे थोड़ा फनी है। हम ये चूतिए नहीं है कि इस गर्मी में आए हो, हमारे जैसा और भी चूतिए। गाइस स्कैम सक्सेसफुल हुआ, हम लोग निकल गए बिना टिकट। 14 निकल गए मुँह से। लेडीज की लाइन नहीं है, मैं जा रही हूँ। आप जाओ फोन। तो गाइस अभी हम ताजमहल में अंदर हमने एंट्री ले ली है और अभी हमारे पास माइक था, तो माइक की वजह से वहाँ पे इतना रायता फैला, माइक को हमें ताजमहल में अंदर नहीं ले जाने दिया गया। और माइक को अभी हम लॉकर में जमा करके आए। ये रही मेरी लॉकर की चाबी है, अभी वो है लॉकर की टिकट मेरे पास। और सबसे गंदा अगर स्टाफ कहीं का है तो वो ताजमहल का स्टाफ है। ताजमहल का पूरा स्टाफ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। गाइस प्लीज़ कोई भी सेल्फी स्टिक, कोई भी ऐसा फ़ोन के अलावा कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक सामान प्लीज़ अपने साथ मत लाइएगा, आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। और बिल्कुल कोऑपरेटिव स्टाफ नहीं है। अभी हमारी बोतल में पानी ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे बस एक पानी भरे हैं, फिर देखिए अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी जो आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हो वो है वेस्ट गेट। पुराने समय में शाहजहाँ भी इस वेस्ट गेट से ही अपने ताजमहल में अंदर प्रवेश करा करते थे। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है मेरे पीछे ये साउथ गेट। साउथ गेट से वो लोग एंट्री लिया करते थे जो ताजमहल के कारीगर थे, ये दरवाज़ा उनके लिए बनवाया गया था। और अभी मेरे पीछे वहाँ पर है ईस्ट गेट, वो अब वो गेट VIP गेट के नाम से भी जाना जाता है। पुराने ज़माने में भी और अब भी जितने भी VIP ताजमहल में आते हैं वो एंट्री VIP गेट ईस्ट गेट से ही लेते हैं। और ये है ताजमहल का शाही दरवाज़ा जो ताजमहल में प्रवेश करने के लिए यूज़ होता है अभी। गाइस ये एरिया 4 गेट एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, इसीलिए इस एरिया को 4 गेट एरिया भी कहा जाता है। और ये सारे जो कमरे यहाँ पर भी, और ये सारे कमरे जो अभी आप देख रहे हैं, ये सारे कमरे, ये कुल 200 कमरे हैं जो ताजमहल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनवाए गए थे, ताकि जब वो काम करके थक जाएं तो वो इन्हीं कमरों में विश्राम कर सके, अपने थोड़ी देर 2-3 घंटे बैठ के आराम कर सकें। कितनी भीड़ है, वैसे भी बहुत सुंदर चल रही है। इतनी गर्मी में भी इतने सारे लोग देखने आ रहे हैं ताजमहल हमारी तरह। और अभी हमें यहाँ से ताजमहल दिख रहा है और वो इतना प्रिटी लग रहा है, बहुत ऑसम।
औसम लग रहा है। अब आप जो मेरे पीछे दरवाजा देख रहे हो, ये है शाही दरवाजा। ये ताजमहल में एंट्री करने के लिए यूज होता है। और अभी आप अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल आपसे दूर जाता जा रहा है और वो छोटा होता जा रहा है। और हम इसे नजरों का धोखा या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन भी कह सकते हैं। Guys, we are now at the 7th World of Wonder, the Taj Mahal, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। ताजमहल का निर्माण सन 1631 में चालू हुआ और ताजमहल सन 1653 में बनकर तैयार हुआ था। गाइस, ये जो अब आप इस दरवाजे के ऊपर ये छतरी लगी देख रहे हो, सफ़ेद छतरी, ये आगे की साइड से 11 छतरी हैं और पीछे की तरफ से भी 11 ही छतरी हैं। और ये टोटल हैं 22। और ताजमहल को भी बनने में करेक्ट टोटल 22 सालों का ही टाइम लगा था। और ताजमहल में टोटल 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन्स हैं। और इसका मतलब है कि 1653 में ही ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। गाइस, ताजमहल में ये जितने भी फुहारे लग रहे हैं ये सारे एक साथ चलते हैं और ये बिना किसी पंप के द्वारा ही चलते हैं। और ये ताजमहल में इन फुहारों का सिस्टम कभी भी बदला नहीं गया है। जिस समय शाहजहां के टाइम जैसे ये चला करते थे ये वैसे ही आज चलते हैं और हमेशा शायद चलते रहेंगे। और ये कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले 20,000 वर्करों के हाथ कटवा दिए गए थे। इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने उन सारे वर्करों को उनकी ज़िंदगी भर की पगार देकर उनसे एक एग्रीमेंट साइन करा दिया था कि वे अपनी जीवन में कभी भी, अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी इमारत, ऐसी बेशकीमती और इमारत कभी दोबारा नहीं बनाएंगे। ताजमहल को बनाने के लिए कुल 20,000 वर्करों ने काम किया था। और ताजमहल को बनाने के लिए जो सफ़ेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया है ये राजस्थान के मकराना से मंगवाए गए थे। और गाइस, ताजमहल को बनाने के लिए जो सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करा गया है वह राजस्थान के मकराना से मंगवाए गए थे। और ताजमहल में 28 से भी ज़्यादा रत्नों को जड़ा गया है जो पूरे विश्व भर में से अलग अलग जगहों पर से मंगवाए गए थे। ताजमहल में जड़े सफ़ायर रत्न को श्रीलंका से मंगवाया गया था और जेड और क्रिस्टल को चाइना से मंगवाया गया था। टर्कोइश तिब्बत से मंगवाया गया था और कार्नेलियन अरब से मंगवाया गया था और जसपर पंजाब से। और गाइस, यहाँ पर ये जो अभी फाउंटेन्स हैं, ताजमहल जब बन रहा था शाहजहां इन्हीं फाउंटेन्स में अपना पैर डाल के बैठा करते थे और ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे। अगर उन्हें कोई पत्थर पसंद नहीं आता था तो वह उसे बदलवाते थे और यहीं से ही वह ताजमहल को देखा करते थे। शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। मुमताज़ बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी मृत्यु की याद में ही शाहजहां ने उनके लिए यह ताजमहल बनवाया जो कि दुनिया के 7वें अजूबों में शामिल है। गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा
कि ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं वह बिल्कुल सीधी नहीं है, वह थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि किसी भी समय अगर भूकंप वगैरह आए तो यह मीनार मेन मकबरे के ऊपर ना गिरकर आगे की तरफ गिरें, इसीलिए इन्हें थोड़ा तिरछा ही बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताजमहल के मेन गुंबदों को लकड़ियों से और हरी चादरों से लपेट दिया गया था ताकि मेन मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। और आप ताजमहल के ऊपर से ये जो कलश देख रहे हैं, ये कलश अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले सोने का हुआ करता था। जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने ये सोने का कलश निकाल दिया और सोने के कलश की जगह पीतल का कलश लगा कर चले गए। गाइस, हम ताजमहल में आए फॉरेनर्स से उनका इंडिया में आने पर उनका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस है उनका और उन्हें कोई शिकायत तो नहीं इंडिया के लिए। तो अभी मैं आगे क्लिप लगाऊंगा। Which country do you belong? United States. United States. We are asking to foreigners what's their experience by traveling to India. It's been interesting. It's been eye-opening as well. Definitely made me appreciate everything your that experience I have is in the States. So your Please, could you tell us in the video? Yeah, I gained a deep appreciation for this place definitely now. So okay. Do you like the Taj Mahal? it is pretty. Yes, So yes, beautiful. thank you. Thanks, sir. Thank you. You have a good one. Hey. Which country do you belong? UK. UK. Very nice. How is your experience by traveling to India? Very good. Good. So you like? Do you like India? Yeah, very nice. Been here before many times. Oh, Do you like the Taj? The beauty of Taj? Yes, beautiful. Do you have any advice about India? What they had to change? No, it's very good. It's very good. thank you. Oh, thank you. Yes. Okay, and I will answer. What is your experience about traveling to India? Oh, I'm so happy visiting India for the first time, and it was fantastic, you know. Fantastic. Yeah, ancient. Which is the best thing you see in India? Oh, of course, Taj Mahal. Taj Mahal. The Taj of the king, Shah, Shah and his Jahan. wife, the queen, Mumtaz. It's a symbol of love. He did many very valuable thing, and this is not for. No, it is for forever. It will stay, you know. So you like the Taj Mahal? Yeah, I like it, you know. And when you say it is from 1660, no, 1660. That means around 700 years, you know. Yes. Tell me the one thing that you don't like about the India. I like it, you know. It's the problem of the budget, Budget. financial things, you know. Huh. I see poor people. Huh. But You're I right. don't want to see these things. I don't want to see homeless. I'm in the United States. There are many homeless in United roads. States, homeless in the United States, in America. You see homeless. They are, but the government give them salary. In spite of that, they want to be. Maybe it's a work for them. They get benefit from this money or this habit. I don't know why. Yeah, But this here- was the main problem. I see there is some people who are making the bathing in the street. In the street. On these streets. I don't like this, you know. I also want- don't like this. You know, I don't like this. I want to be. Nobody India likes is it. very great country, nice country, you know. नैतिक कुछ Are बात you करते हैं. visiting India for the first time? This is first time for me. Yeah, So you like So this? you like India so much? good, very good, very good. I love India. Jordan. Yeah, Jordan. I love India. Yeah. गाइस, ताजमहल में इसी तरीके के 28 रत्नों को जड़ा गया है
और ताजमहल में करी कैलीग्राफी के लिए ईरान से वर्कर्स को बुलाया गया था। और इस पूरे ताजमहल में जितने भी लाल पत्थरों का यूज़ हुआ है उन पत्थरों को फतेहपुर सीकरी से मंगवाया गया था। ये सच कहा है किसी ने, अगर ज़िंदगी में ताज नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। आप भी अपनी फैमिली के साथ एक बार तो ताज ज़रूर विज़िट करिएगा, ज़रूर ताजमहल विज़िट करिएगा। गाइस अब ताजमहल में ऊपर मेन मकबरे पर चढ़ने के लिए अलग टिकट लगती है, जिसका प्राइस है 200 रुपये पर पर्सन। और यहाँ पर भी 15 से कम एज के बच्चों की टिकट फ्री है। गाइस हम यहाँ पर ऊपर आ गए हैं, तो अभी आप ताजमहल की इस तरफ देखेंगे तो ये आपको जो जगह दिख रही है ये मॉस्क्यू है। ये एक मस्जिद है जहाँ पर फ्राइडे के दिन नमाज़ पढ़ी जाती है। और ताजमहल के ही पीछे की तरफ उस साइड एक मेहमान खाना है, जहाँ पर शाहजहाँ के जितने भी मेहमान आया करते थे वह वहाँ पर विश्राम किया करते थे, वहाँ पर ठहरा करते थे। रात को रुकने नहीं दिया जाता था किसी को भी। और गाइस ताजमहल की जो नींव है वह लकड़ियों से द्वारा बनवाई गई हैं। वह ऐसी लकड़ियों द्वारा बनवाई गई हैं जिन्हें पानी के द्वारा नमी मिलती है, और वह जितनी उन्हें नमी मिलेगी वह उतनी ही मजबूत होती जाएंगी। और उन्हें नमी देने का सबसे बड़ा कारण है यह यमुना नदी, जो ताजमहल के पीछे से बहती है। यह यमुना नदी ही उन लकड़ियों को नमी देती है और उन्हें और मजबूत बनाती है। ताजमहल के आप जो पीछे देख रहे हैं जस्ट वह है मेहताब बाग। गाइस अभी हमने ऊपर मेन टॉम में जाने के लिए टिकट ले ली है, जिसका प्राइस था 200 रुपये। और 15 साल से कम के एज के बच्चों की टिकट फ्री थी। और हमने यहाँ पर भी स्कैम किया। एक ही टिकट फ्री और ये सब उसी में आया, बस मैंने टिकट ली थी। और ऊपर मेन टॉम में चढ़ने से पहले आपको एक शू कवर लेने पड़ते हैं जो 10 रुपये के होते हैं, जो कि आपको यहीं पर बगल से मिल जाएंगे। आप ले सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेन टॉम में ऊपर। अगर आपने शू कवर नहीं पहना तो आपके ऊपर रोक करवा दिया जाएगा। चल बेसिकली मेन टॉम के अंदर शाहजहां और मुमताज की कब्र है। अरबी कुरान के गाइस ताजमहल में जितनी भी कैलीग्राफी करी गई है, इस कैलीग्राफी को करने के लिए ईरान से एक वर्कर को बुलाया गया था। और अब यहाँ पे ये जितने भी आपको यहाँ पर ये डिजाइन दिख रही है, आप देख सकते हो कि इन सब में गड्ढे हैं छोटे छोटे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, अंग्रेज भारत आए, उन्होंने इन सारे स्टोन्स को इसमें से निकालकर अपने साथ अपने देश ले गए। बेसिकली उन्होंने इंडिया को लूटा। यहाँ से वो आएंगे 2 कप। अब मैं
बेसिकली यहाँ वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, पर हम बना रहे हैं। असली कपड़े नहीं है, असली कपड़े जो है वो इन कपड़ों के भी नीचे बेसमेंट में है, जैसी सीढ़ियाँ भी अपने आपको बाहर दिखाई थी। वैसे रियल कपड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर एक फेक कपड़े बनवा दिए हैं। ये कभी सोने के हुआ करते थे, ये ब्रास के, ये कभी सोने के हुआ करते थे जो अब ब्रास के करते हैं। ये ऐसे जो- 4 थे, एक हुमायूं टॉम में था, 2 अकबर के मकबरे में था, एक ताजमहल में है। सो गाइस अब हम ताजमहल से जा रहे हैं बाहर। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू वांट, बिकॉज आई एम नॉट बेगिंग फॉर एनी सब्सक्राइबर, यू नो वेरी वेल. You are big enough to decide what you have to do in your life and what you not. So then go subscribe my channel and like this vlog and share our vlog. Bye guys.